Where we discussing yesterday, the last topic we discussed, geometry and shapes. Yes sir. हम ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, हमने कल स्टार्ट किया ज्योमेट्री और मैंने आपको बताया था, जस्ट एक फ्लैशबैक पीछे जाते हैं, ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था हमने बोला मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है उसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है और उसका ज्योमेट्री बताने के लिए मैंने आपको बताया था सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करिए। अगर सेंट्रल एटम सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 रहा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा और ज्योमेट्री क्या होगा, याद किया, लर्न करने के लिए पढ़ा था। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल 5 हो गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 6 स्क्वायर बाइपिरामिडल स्क्वायर बाइपिरामिडल 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल सी हमने कल बताया था आपको कि इसको लर्न करिए, इज इम्पोर्टेंट फॉर ज्योमेट्री, इतना लर्न करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपको मेरे ख्याल से कहां तक दिया है, 7 नहीं दिया है ना, 6 तक दिया रहेगा, तो 7 मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। देखिए जो पहला है ज्योमेट्री इज लीनियर, जब सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, क्या बोलते हैं उसको हम, लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। एक ऐसा उसका अरेंजमेंट होता है, से ए द टू ग्रुप्स प्रेजेंट। नाउ इन दिस केस फर्स्ट हम वो लेंगे वो सारे केसेस जहां पे लोन पेयर 0 है, यू विल टेक ऑल द केसेस विद लोन पेयर इक्वल टू 0, यू विल टेक ऑल द लोन पेयर इक्वल टू 0, जहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है, जहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, लोन पेयर एक भी ना हो, पहले हम वो सारे केसेस देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे लोन पेयर 0 है और सिग्मा 2 है, टोटल 2 ही आएगा ना। हम वो सारे केस देख रहे हैं जहां पे एक भी लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ना हो, सिर्फ सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड हो। अगर 2 सिग्मा है तो इस प्रकार से होगा। क्या इसको लीनियर बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इस अरेंजमेंट एक ऐसा स्टेट है ना, ऐसे इस प्रकार से लीनियर वे, देख के समझ रहे हैं उसका नाम लीनियर होना चाहिए, है ना, इट शुड बी लीनियर। याद करने के सिंपल सी बात है, लीनियर ही है। अगर सिग्मा इक्वल टू 3, लोन पेयर 0 है, 3 सिग्मा है बस, लोन पेयर 0 इक्वल टू 3 होगा। दिस व्हाट हमने क्या नाम क्या बोला इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, आपके हाथ हथेली पे, ऑन योर हैंड यू कैन पुट दिस, अगर आपके हाथ पे आप एक ट्रायंगल बनाते हो, यू मेक अ ट्रायंगल आउट ऑफ इट, बनाया ट्रायंगल, इमेजिन करो आपके हाथ के ऊपर आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के सेंटर में आपका एटम है ए, सेंट्रल एटम, और ये 3 वर्टेक्स ट्रायंगल के यहाँ पे है जो 3 सराउंडिंग एटम्स, राइट। तो ट्रायंगल पे आप ट्रायंगल बनाए हाथ के ऊपर, सेंटर में ए सेंट्रल एटम और 3 एटम ऐसे, है ना, ट्राइगोनल प्लेन, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। बोलो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो एक सेम प्लेन पे है कि नहीं, ये पूरा एक ही प्लेन पे है ना, द सेम प्लेन ऑन योर हैंड, क्योंकि वो एक ही प्लेन के ऊपर है और ट्रायंगुलर शेप में है, नाम क्या पड़ा उसका, ट्राइगोनल प्लेनार। प्लेनार मतलब क्या, एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन, मल्टीपल प्लेन्स पे नहीं, एक ही स्प्रेड हो जाएगा, एक पूरा पेपर बैठ जाएगा इसे फ्लैट, सब एक ही प्लेन पे है। इज इट क्लियर? यस सर। उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? आप साथ ही साथ बना रहे हो ना, नोट कर रहे हो ना? यस सर। यस सर।
अगला जब सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हम 0 लेंगे, टोटल 4 ही होगा। 4 मतलब ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझिए आप। अब आपकी हथेली, आप देखो 2 एटम, ये दोनों सेम प्लेन पे। अभिषेक आपके वहां से आवाज आ रही है। ये दोनों सेम प्लेन पे है, ठीक है। ये 2 एटम सेम प्लेन, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा बचे है ना, उसमें से एक सिग्मा जो है ना, जो बाकी 2 बॉन्ड है वो सेम। आपको ये पता है कि डैश लाइंस एंड डॉट लाइंस क्या होते हैं? डार्क लाइन, डैश लाइंस, हाँ? नो सर। नहीं पता। जब भी केमिस्ट्री में आपको दिखाई देगा ना इस प्रकार से, इसको बोलते हैं वेड्ज, दिस कॉल्ड एज वेड्ज लाइन, दिस आर कॉल्ड एज डैश लाइंस, ठीक है ना। तो वेड्ज जब भी बनाया रहेगा ना, ऐसे मॉलिक्यूल आपको दिखा देगा एनसीईआरटी के अंदर। ये वेड्ज का मतलब होता है कि वो जो बॉन्ड है वो ऐसे प्लेन के ऊपर नहीं है। अगर ये देखो ये बॉन्ड, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे प्लेन के ऊपर का, ये पेपर के प्लेन है, तो कौन है जो 2 भी आप देख रहे हो ना सिंगल लाइन में, वो ऑन द प्लेन है, तो उसको लाइन से खींचते हैं। अब जब डैश का मतलब ऐसे डार्क लाइन आया ना वेड्ज, उसका मतलब क्या है, ये पेपर के ऊपर है, आगे की ओर है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू लाइक दिस, इट इज इन फ्रंट, इट इज आउट ऑफ द पेपर, इट इज कमिंग आउट ऑफ पेपर। ये दिखाने के लिए आपको डार्क लाइन से बनाते हैं। बी जो है, एक भी कैसा है बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ, एक भी कैसा है इसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर, और एक कैसे है बाहर है। और जो डैश लाइन दिख रहे हैं ना, डैश का मतलब है पीछे की ओर, कैसा है, बैक साइड, इट इज बिहाइंड, फ्रंट, बैक एंड ऑन द पेपर। Are you able to visualize? These 3 are something like this. ऐसे जनरली मैं ऐसे बनाऊं, है ना, इस प्रकार से, एज इफ वो 3 लोग ऐसे हैं इस तरह से, ये 3 उंगलियां जो मैं दिख रहा है आपको, दे आर लाइक दिस, यू हैव टू विजुअलाइज। और एक कैसा है ऊपर है, और एक ऊपर है इनके, इसको बोलते हैं मैथ्स में टेट्राहेड्रॉन। इन मैथ्स इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। व्हेन यू जॉइन ऑल दिस लाइंस यू विल फाइंड समथिंग लाइक टेट्राहेड्रॉन। वो टेट्राहेड्रॉन जो मैथ्स का स्ट्रक्चर है, उसी को हम यहाँ टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल नाम पड़ा है। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो टेट्राहेड्रल शेप कैसा होगा ज्योमेट्री? यस सर। है ना, 3 ऐसे और एक ऐसे ऊपर, ठीक? यस, क्रिस्टल टाइप सर। हाँ जी। अब सिग्मा इक्वल टू 5 लेते हैं, लोन पे 0 मान लिया हमने पहले से ही, टोटल 5 ही होगा। 5 मतलब क्या नाम दिया मैंने इसको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो वापस से अपने हाथ में, अब क्या करिए, अपने हाथ के ऊपर बना लीजिए ऐसे ट्रायंगल, और 3 एटम यहाँ पे आ गए। ये याद है आपको स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनार था ना, ये ट्राइगोनल प्लेनार था। अब आपके हाथ के ऊपर 3 लोग आ गए, 1 2 3। जो ट्राइंगल आपके हाथ में आपने बनाया है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, उस ट्राइंगल में वो 3 लोग बैठ गए, 3 वर्टेक्स के ऊपर। अब एक जो एटम है ना, कैसा ऊपर है, ध्यान, आप देख रहे हो मुझे वीडियो में? यस सर। यस सर। एक एटम ऐसे ऊपर की ओर है और एक एटम ऐसे नीचे। तो 1 इज अप 1 इज डाउन। थोड़ी में ऐसे बनाते हैं, पर एक्चुअली समझ में कैसा है रियल में, एक ऊपर और एक नीचे, है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू योर हैंड, आपके हैंड के परपेंडिकुलर में, एक ऊपर एक नीचे। आर यू एबल टू विजुअलाइज माय डियर? यस सर। या नाउ if you're able to visualize this geometry in 3-dimensional space, अगर मान लीजिए ये जो ऊपर का जो यहाँ पे है ना बी आपका, इस बी से अगर मैं ये जो 3 बी आपके प्लेन के ऊपर है, ट्राइंगल के ऊपर, उनको मैं कनेक्ट करता हूँ ऐसे, if I connect all these 3, it looks like
अगर इसको आप इनसे कनेक्ट करोगे ऐसे, इट विल लुक लाइक अ पिरामिड। Pyramid. पिरामिड बन रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इनको अगर आप जोड़ दो, इट विल यू विल फील लाइक ए पिरामिड। इनको मैं जोड़ दूं, है ना, एक पिरामिड का दिखाई देगा आपको, लुक लाइक पिरामिड। सो ऊपर से बन रहा है एक पिरामिड, क्या नीचे वाले बीच से बनेगा और एक पिरामिड ऐसे नीचे से? हाँ कि नहीं, कि यहां से ही बनेगा पिरामिड? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. तो इस पिरामिड का बेस कैसा है? इस पिरामिड का बेस क्या, ये बेस है ना, Triangle. पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर है। Yes, sir. क्योंकि इसका बेस ट्रायंगुलर है, तो हमने बोला ट्राइगोनल, और कितने पिरामिड है? दो पिरामिड है, तो नाम पड़ा बाई पिरामिड। बाई मीन्स दो। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रटने वाली बात नहीं है, उसका ज्योमेट्री को देख के हम भी उसका नाम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर नाम का ज्योमेट्री कनेक्शन है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे। बस बनाते वक्त इतना ही बनाएंगे आप, बनाते वक्त जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू किताबों में आपको इतना ही बनाना है, ये पिरामिड्स वगैरह नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना ही बनाएंगे आप। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सर हाँ जी, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए वो वेज और डैश लाइंस यूज नहीं करेंगे? नहीं एक्चुअली कहीं भी जरूरत नहीं है, यहाँ भी मैंने आपको बस समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। आपको बनाना है ऐसे, टेट्राहेड्रल बनाना है ना, आपको ऐसे बनाएंगे आप। ऐसे आपको नहीं बनाना है फिलहाल, आपको ऐसे बनाना है। दो दिस इज द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट देन एट दिस मोमेंट वेज डैश का आपका जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वेज डैश का कंसेप्ट जो है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस होता है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेज डैश इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दिस इज सफिशिएंट। जब भी आप बनाओगे ऐसे बना देना टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ये समझने के लिए बताया मैंने। ओके, आगे बढ़ू? यस सर। सिग्मा इक्वल टू 6, लोन पेयर इज 0 इक्वल टू 6। 6 का मतलब क्या हुआ ज्योमेट्री मैंने? स्क्वायर Square bipyramidal. अब वापस आपका हाथ लीजिए, आपके हाथ में अभी पहले ट्रायंगल था ना, आप ट्रायंगल वाले क्या बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए। लेट द बेस बी ए स्क्वायर। वही सेम कहानी है, बस बेस बदल गया। पहले बेस क्या था? ट्रायंगल था, अब बेस एक स्क्वायर है, और एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। यही वाला केस है, यही वाला केस है, बस यहाँ ट्रायंगल था और अब क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया। बाकी सब सेम विजुअलाइजेशन। अब वापस इस बी से आप कनेक्ट करोगे, विल यू गेट ए पिरामिड? यस, Yes, sir. अगेन यू गेट ए पिरामिड, Yes, बट sir. नाउ दिस पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस। Triangular. Square base. आई बेस कैसा है? स्क्वायर बेस है, तो हमने क्या बोला, स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से बनेगा। किसी को शंका? No, sir. सिग्मा इक्वल टू 7। कहानी सेम होगा, क्या बदलेगा, बस बेस बदल जाएगा। अब बेस क्या बन जाएगा? Pentagon. Pentagon. जाएगा, एक और बढ़ गया, पेंटागन बना देंगे। अभी अपने हथेली के ऊपर पेंटागन बना लीजिए।
एक ऊपर एक नीचे, सेम कहानी, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड बनेगा, बट द बेस इज नाउ पेंटागन, द नेम इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस, यहां तक किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं आप। चल हियर एंड आउट। नो सर। तो इतने स्ट्रक्चर 1 मिनट में पुलिस आप देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये दिमाग के अंदर होना चाहिए, आगे के जो बनाने वाला हूं वो समझने की। डन एवरीवन, ये सब दिमाग में डाला। लीनियर क्या है दिखता है, ट्रायगोनल पिरामिडल, लीनियर, ये सारी चीजें दिमाग के अंदर होना चाहिए। कितने 6 स्ट्रक्चर है हमारे पास, बैठा नहीं दिमाग में आपने? हाँ जी। अब 2 Yes, पॉइंट sir. को समझिए, 2 बातों को और दिमाग में डालना है आपको। क्या डालना है? वेदर लोन पेयर इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। लोन पेयर हो या ना, ज्योमेट्री विल नॉट चेंज, ज्योमेट्री बदलेगा नहीं। ज्योमेट्री के नंबर से मतलब है बस 2 3 4 5 6, देखा भी हमने ना, नंबर से मतलब। लोन पेयर हो या ना हो, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। अगर नंबर 2 आ रहा है मतलब लीनियर ही होगा, 3 आ रहा है मतलब वो ट्रायगोनल प्लेनार ही होगा। 3 all 3 can be sigma bonds, 2 sigma and 1 lone pair, it doesn't matter। लोन पेयर के होने ना होने से ज्योमेट्री में बदलाव नहीं आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? इस बात को याद रखिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है, when the lone pairs are absent on central atom, then the shape of the molecule is same as geometry। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जो अभी जितना केस हम देखा अभी तक, वहां लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था। अगर लोन पेयर 0 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो फिर उस मॉलिक्यूल के शेप में और ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं होगा। देयर वोंट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द शेप एंड, जो ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप होगा। ठीक है। बट इन केस if the lone pairs are present on central atom, the shape will change। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका शेप बदल जाएगा, फिर एक नया नाम पड़ेगा उसका, वही हम आगे देखने वाले। लोन पेयर के आने से शेप में कैसा परिवर्तन होगा और उसका नाम क्या होगा, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। पहले यहां तक एकदम बी क्लियर।
ये 2 पॉइंट कौन समझाएगा मुझे रिटर्न, जो ने समझाया? किसको ये 2 बात दिमाग के अंदर गई है? भक्ति, explain these 2 points to me back. भक्ति नहीं समझा पा रही है, होते समझ में नहीं आया। ADX, सर डाउट। who is ADX? डाउट है, किसको डाउट है? सर सर मेरे को। हाँ बोलो ना। सर ये फर्स्ट पॉइंट में जो लोन पेयर की बात की है, प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, वो सेंट्रल एटम की है या सराउंडिंग एटम्स की है? सेंट्रल एटम। यहाँ जितना भी हम बात कर रहे हैं लोन पेयर प्रेजेंट होने का ना होने का, ये सब सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं। The geometry will depend on the central atom. Okay. सर फिर फर्स्ट में बोला कि प्रेजेंट हो या ना हो लोन पेयर, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो चेंज होगा। कौन चेंज होगा बोला? शेप सर, ज्योमेट्री। शेप ज्योमेट्री दोनों सेम नहीं है, वही तो बता रहा हूं मैं। आपको यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ कि शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों एक ही बात होता तो 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया हमने? Why the topic is geometry and shape? We have said ना ज्योमेट्री और शेप, है कि नहीं? यस सर। अंग्रेजी तो आता होगा, तो हमने ज्योमेट्री और शेप बोला होता, दोनों एक ही बात होता। दोनों एक ही नहीं है, पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है एक ही है, ऐसा लगता भी है पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे दोनों सेम हो जाते हैं। मैंने बोला ना, जब सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर ना हो, फॉर एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल उदाहरण के लिए, अब बोरॉन 13th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 फ्लोरीन। कल हमने हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर देखा था, यस सर। बना दिया हमने। अब सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 0, टोटल इट इज 3। टोटल 3 आया, टोटल 3 आया, मतलब ज्योमेट्री क्या होगा उसका? ट्राइगोनल प्लेनर। डायगोनल प्लेनर। देखो, जब मैं ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगा तब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोन पेयर 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। मुझे बस टोटल से मतलब है। किससे मतलब है? टोटल से मतलब। सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है उसी से मतलब होगा ज्योमेट्री बोलते हो। जो मैंने लिखा है उसको मीनिंग समझो आप। यहाँ 3 + 0 3 आया। अब मानो और एग्जांपल लेता हूं, SO3, व्हाट इज स्ट्रक्चर? सॉरी नॉट SO3, ठीक है SO2। ये है SO2 बराबर। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक लोन बच जाएगा लोन पेयर। अब यहाँ कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर है? 1। कितना टोटल? 3। टोटल 3 आया। ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। लेना। मुझे बस ये 3 से मतलब है, ज्योमेट्री बताने के लिए बस 3 से मतलब है। टोटल कितना है? अब पहले वाले केस में 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर थे, दूसरे वाले केस में 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर है। पर आइदर इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर है या ना नहीं है, ज्योमेट्री चेंज हुआ क्या? नहीं नहीं। अगर यही मैं शेप के बारे में बात करूं, अगर इस पे एक भी लोन, हम शेप में हमको टोटल भी देखना है और लोन पेयर भी देखना है। अगर लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है, तो उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल सेम होगा। इन केस देयर नो लोन पेयर, सिर्फ लोन पेयर इज 0, देन जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप होगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में कोई मुझे शेप क्या है, मैं वही सेम आंसर बोलूंगा, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ ज्योमेट्री भी है और ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी है, दोनों है, दोनों सेम है इस केस में। पर अगले वाले केस में तुम्हें शेप पूछता है, ये शेप को मैं बोलता हूँ बेंड शेप। दिस इज, नाम बदल गया ना, यहाँ शेप क्या है? बेंड शेप। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप जो है उसके ऊपर लोन पेयर होने से फर्क पड़ता है। अब
कितने लोन पेयर होने से क्या नया नाम होगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें देखेंगे हम, ये बेंच वाला देखेंगे किस किस प्रकार शेप होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर और कितने लोन पेयर होने से होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा, सब बात करने वाले हैं। उससे पहले ये दो बातों को दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। बैठा लिया? यस सर। क्या बैठाया? पहली बात क्या है सर की ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीज है। अच्छी बात है। और शेप लोन पेयर से लोन पेयर पे डिपेंड करता है पर ज्योमेट्री नहीं। ठीक, गुड. होपफुली थोडाफार सगळ्यांना काहीतरी समजलं. कोणाला काही त्रास आहे तर तुम्ही विचारू शकतो. नो सर. नाही तर मी पुढं लेट्स गो अहेड. मराठी कच्चा है मेरा. हाँ. सो अब देखते हैं, अब हम वो वाले सारे केस लेंगे जहां पे लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है. इससे पहले हमने वो सब केस थे जहां पे लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ. हमारे पास कितने केसेस है? 2 वाला केस है, 3 के लिए है, 4 के लिए है ना, 5, 6, 7. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर 6 केसेस है. इसके अलावा जितने ज्योमेट्री पॉसिबल है उतनी पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. सर कार्बन नेचर में मोनोऑक्साइड, एग्जिस्ट करते हैं वही पढ़ेंगे. हाँ सर कार्बन मोनोऑक्साइड. सर पुत्र, ओ मेरे पुत्र, कौन सा पुत्र है? प्रतीक कवड़े पुत्र. हाँ प्रतीक कावड़े पुत्र. जो डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है ना, क्या उनका शेप का कोई मीनिंग है? जब दो ही एटम हो, ऐसा भी जब दो ही एटम हो तो उनका शेप कोई भी नहीं, वो बाय डिफॉल्ट लीनियर रहेंगे, है ना. दिल्ली बाय डिफॉल्ट लीनियर, कितना भी घुमाओ उसको ऊपर नीचे लीनियर ही होगा ना. जब दो ही एटम है, देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट द शेप, राइट. तो शेप के बारे में कब बात करने की आवश्यकता है? शेप्स ज्योमेट्री वी टॉक फॉर मिनिमम 3 एटम्स शुड बी इन्वॉल्व. कम से कम 3 एटम उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हो, तब उसके शेप के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है पुत्र? यस सर. जी हाँ, गुड क्वेश्चन. सो लेट्स सी ईच वन ऑफ देम. 2, 3, 4, 5, 6, 7 में कौन कौन से केसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमें क्या पढ़ना. पहले हम बात करते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू वाला केसेस. इसमें कितने केस है? इसमें ही केस है. देयर इज ओनली वन केस. देयर इज केस 1. only one case possible where sigma is 2. there is no possibility of lone pair in 2. दोनों सिग्मा होंगे. सिग्मा 2 लोन पेयर इक्वल टू 0, यही केस है. और वो कैसा है? ऐसा लीनियर. दिस इज, यहाँ पे ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर लीनियर. एक ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर. नोट कर लिया? This is one possibility. There is no case in this for lone pair. दूसरा क्या? सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 3i. अब इसलिए कितने पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी है कि आपका सिग्मा कितना हो जाए? 3 हो जाए और लोन पेयर 0 हो जाए, है ना. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड पॉसिबिलिटी हियर इज सिग्मा इक्वल टू 2 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए. तो दो ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर. आप बोल सकते हैं सर मुझे एक और पॉसिबिलिटी पता है. मैं बोलूंगा क्या? आप बोलेंगे सर एक सिग्मा 2 लोन पेयर, है ना. फिर बोलेंगे सर मुझे एक और पता है 0 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर्स. वही बोलने वाले थे. लॉजिकली ठीक है, पर हम बात करें सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स के बारे में, वही शेप ज्योमेट्री के बारे में जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. जो शेप ज्योमेट्री अब तक हमको मिला है, मॉलिक्यूल जो हमने स्टडी किया है, ओनली दोस मॉलिक्यूल्स वी डिस्कस अबाउट, वही केस हम ले रहे हैं जो केस नेचर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब 3 सिग्मा क्या बोला? देखो ये बात तो फिक्स, 3 आया, टोटल 3 आया. उसका मतलब ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर. प्लेनर. दोनों के लिए सेम ज्योमेट्री आएगा ना.
हाँ दोनों के सर लिए ज्योमेट्री, सेम बिकॉज ज्योमेट्री विल नॉट डिपेंड ऑन लोन पेयर, उसको इससे मतलब है ना, उसको बस प्रोडक्ट से मतलब है। दोनों के लिए क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम फॉर बोथ। सो व्हाट वी नीड टू सी इज अबाउट द शेप, है ना। तो ज्योमेट्री फिक्स है, तो हम जानते हैं ज्योमेट्री कैसा होता है, उसका ओरिएंटेशन, वी नो दैट ज्योमेट्री कैसा होता है। हम लोग ज्योमेट्री कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब हमने आपको बोला था अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर ना हो तो शेप क्या होगा, सेम होगा ज्योमेट्री ज्योमेट्री का शेप होगा। इसका Yes, शेप क्या होगा जी, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। प्लेनार होगा। शेप विल रिमेन सेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स। नाउ इन सेकंड केस ज्योमेट्री वही है ना, ऐसा ही होगा, पर क्या हो गया, अब से दो ही सिग्मा है, एक क्या हो लोन पेयर है। अब एक सिग्मा का बदले हम क्या करेंगे, वहां पे लोन पे पुट कर देंगे, बिकॉज तीन सिग्मा नहीं है, ज्योमेट्री ओरिएंटेशन सेम रहेगा, बस सिग्मा का बदले कौन आ जाएगा, अभी लोन पेयर आ जाएगा। दो ही सिग्मा है, एक लोन पेयर आ गया। अब देख के आपको समझ रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा कोई एक स्ट्रेट लकड़ी था, किसी ने उसको बेंड कर दिया, है ना, किसी ने उसी को, लग रहा है कैसे। एक बात सुनिए, एक और बात सुनिए विजुअलाइज करने के लिए, इससे पहले विजुअलाइज करें, जब भी हम शेप के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम लोन पेयर को छुपा देने का, ठीक है ना। सिर्फ शेप जब हम बात करेंगे तब बॉन्ड्स देखते हैं, वी ओनली सी बॉन्ड्स, वी डोंट सी लोन पेयर, इसलिए शेप बदल जाता है। तो आप वो जो लोन पे छिपा दो, उसको लोन पे छिपा दो, हाथ छिपा दो और सिर्फ बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करो। If you just see the bonds, then you'll feel as if a straight लकड़ी को किसी ने, मोड़ दिया। है ना, यस सर। बेंड कर दिया है। This is called as bend shape. नाम क्या पड़ गया इसका, bend shape. It also looks like an angle. It looks like an angle, right? इतना ही देखो बस, it looks like an angle. इसको बोलते हैं angular shape. It is also called as V shape. It looks like V also, यस सर। है ना, उल्टा V। तो इसको बेंड शेप या एंगुलर शेप या वी शेप बोलते हैं, लॉजिकल है, थोड़ा से विजुअलाइज करेंगे। डन एवरीबॉडी, नोटेड। यस सर। Nowadays Atharva is not coming to class. सर कल आया था ना, आज ही नहीं आया। आज नहीं आया। हाँ। नेक्स्ट केस इज व्हाट, अगला केस क्या है, सर अल्फा सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4। 4। ज्योमेट्री फिक्स है इसका, यस सर। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखते हैं। So first possibility is sigma equal to 3, sorry, first is sigma 4 and lone pair equal to 0. Second possibility is sigma equal to 3 and lone pair equal to 1. And third is sigma 2 lone pair. इसमें हमारे तीन केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, ये तीन केसेस। Now if you have all four sigma, we know how it is. Geometry fixed है, tetrahedral। बताओ इस शेप का नाम क्या होगा, सर टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रल, बिकॉज यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री शेप होगा। यहाँ शेप क्या है, टेट्रा। सेकेंड केस में एक लोन पेयर आ गया तो एक सिग्मा का वैल्यू लोन पे बुक कर देंगे, इस सिग्मा को निकाल के लोन पे डाल देते हैं। थोड़ा विजुअलाइज करिए इस बात को आपस में। इट इज 3 पैटर्न लो समथिंग लाइक दिस, है ना। अब जो ऊपर वाला जो बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड था क्या लोन पेयर बन गया। अब शेप को बताते वक्त हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते हैं, आप सिर्फ कंसिडर करेंगे नीचे वाले 3 बॉन्ड को।
इस 3 बॉन्ड को आप ऑब्जर्व करेंगे, हाउ इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। डज इट मेक अ पिरामिड? यस सर। है ना? तो इसका नाम पड़ गया पिरामिडल, इसका नाम होता है पिरामिड। कुछ लोग इसको ट्रायगोनल पिरामिडल बोलते हैं बिकॉज बेस ट्रायंगल है, बट एज ए पिरामिडल फेमस है। इट फॉर्म्स अ पिरामिड, इट्स कॉल्ड द पिरामिडल शेप। अगले केस में दो लोन पे है आपके पास, बताइए इसे शेप क्या होगा? लोन पेयर छुपा दो, ठीक है ना, आप खुद बोल सकते हो शेप, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। वी शेप। करेक्ट, वेरी गुड, दिस वी शेप, बेंड शेप, है ना, सेम वही है। अगर लोन पर आप छुपा दोगे, इट अगेन इट इज लाइक ए बेंड शेप, वी शेप इज अगेन द सेम, दिस इज बेंड शेप या फिर वी शेप या फिर। सर फिर नाम तो कॉमन ही आ रहे हैं ना। तो शेप का नाम होने देना कॉमन, तुम्हें क्या दिक्कत है? You have some problem? नो सर। तो नाम तो वही नहीं जो दिख रहा है हमारा ना, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर डिपेंड करता है। तो लोन पेयर जो है उसको हम बस शेप बताते और छुपा देते हैं। लोन पेयर छुपा के सिर्फ बॉन्ड्स देखो, अब जहाँ दिख रहा है तो बताएंगे हम, जो दिख रहा है वही बोलेंगे हम, सच बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और सेम होने तो हमें ये दिक्कत है। नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। Yes, sir. What is the next case? Sigma plus लोन पेयर फाइव इक्वल, फाइव। ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री डायगोनल बाई पिरामिडल। हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, दैट इज ज्योमेट्री। फिक्स होगा ना? अब इसमें कौन कौन से केस देखते हैं, दैट इज द केसेस। एक, दो, तीन, चार केस। पहला केस जहां पे आपका सिग्मा 5 और लोन पेयर 0, ये तो आप जानते ही हो, ज्योमेट्री फिक्स है इसका। ये शेप का नाम बताओ। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, बिकॉज यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम पे, तो वही नाम होगा। यस दिस इज ट्रायगोनल second case is where you have sigma equal to 4 and lone pair equal to 1, एक लोन पेयर है। It will like this। ये सभी शेप आपको लर्न करना पड़ेगा। बताओ, इट लुक्स लाइक, इज इट लुकिंग लाइक सीसॉ? क्या आपको सीसॉ क्या पता है? क्या सीसॉ पता है आपको? हाँ सर, ऐसे वो नहीं, क्या बच्चे भारी। खेलते हैं ऐसे, लकड़ी का रहता है। यहाँ अपना शिवम बैठा, यहाँ अपना कौन, साहिल। देखा आपने ऐसा लकड़ी झूलते हैं, ऊपर नीचे होता है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सीसा। सीसॉ। So if you observe carefully, it looks like seesaw, this side वाला part, है ना? तो इसका नाम पड़ा सीसॉ। तो लॉजिक लगाइए, याद करना आसान है। सिग्मा इक्वल टू 3,
lone pair equal to 2. In this case, क्या नाम होना चाहिए इसका? आप बताइए, प्रेडिक्ट करिए इसका नाम क्या होना चाहिए। तो आज तक मैं पढ़ा भी नहीं, भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। प्रेडिक्ट करो। ट्रायंगल पिरामिड। अभी ट्रायंगल कहाँ पे है अभी? इधर ट्रायंगल कहाँ है सर? पिरामिडल लग रहा है। लोन पेयर छुपा दो, क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, इट वॉज लाइक दिस, ठीक है। अब मैं लोन पेयर छुपा देता हूँ, तो टी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर प्लस में से एक वो डंडा हटा दिया। तो टी दिख रहा है, टी। टी दिख रहा है ना, टी है ना। इज इट लुकिंग लाइक नॉट टी? इट्स टी शेप। सी प्रॉपर्ली, इज इट नॉट? हाँ हाँ है ना, इसको बोलते हैं टी शेप। आपका विजुअलाइजेशन पावर बियॉन्ड द स्कोप है शायद। थोड़ा सिंपल सोचो यार, कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। लास्ट वाला केस सिग्मा इक्वल टू 2, लोन पेयर इक्वल टू 3। कृपया करके सबके सब नोट करिए, बिकॉज इतना केस में लिखा रहा हूँ उतना बुक के अंदर नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी से अधिक लिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर एनसीईआरटी में 10 है तो मैं 12 दूंगा। सारे केस एनसीईआरटी कवर नहीं करता है, तो इसलिए प्लीज नोट डाउन जो मैं पढ़ा था। दिस इज with 3 lone pairs and 2 sigma। बताओ इसका शेप का नाम क्या देना चाहिए? लाइन। लीनियर है ना, लीनियर। हु इज सोहाली? सोहाली फर्स्ट टाइम आई क्लास को? सर सेकंड टाइम। क्या? सर सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, गुड, यूर इंटरेक्टिंग। सोहाली नहीं है, सोनाली है। यस सर। हाँ, गुड, यूर इंटरेक्टिंग। दिस इज लीनियर है ना, बिकॉज देखो लोन पर छुपा दो आप, क्या दिखेगा? लीनियर दिखाई देगा ना, स्ट्रेट। यस सर। यस, ये 4 केस है जी, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्या है? सिग्मा प्लस लोन पर इक्वल टू 6 ना? यस सर। व्हाट इज ज्योमेट्री फॉर दिस? स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर बाय पिरामिडल। In this we have again 1, 2, 3 केसेस। पहला केस है सिग्मा इक्वल टू 6, लोन पेयर 0। दूसरा सिग्मा इक्वल टू 5, लोन पेयर 1। और तीसरा सिग्मा इक्वल टू 4, लोन पेयर 2। So you know how it looks like geometry? बाय पिरामिड। इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। सेम एज ज्योमेट्री, स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया है, 6 में से एक लोन पेयर आ गया है ना। 6 में से एक लोन पेयर और 5 ही सिग्मा है। अब एक लोन पेयर हुआ तो हम क्या करेंगे, उस एक लोन पेयर को यहाँ पर डाल देते हैं। एक बात बताओ, पहले हमारे पास ऊपर से एक पिरामिड था, नीचे से एक पिरामिड था। अब क्या होगा? एक पिरामिड गायब हो गया। यस सर। एक पिरामिड गायब हो गया। स्क्वायर तो अब क्या कर, नाम क्या देना चाहिए इसका? स्क्वायर पिरामिड। पेंटागन पिरामिड। पिरामिड, अबे पेंटागोनल स्क्वायर पेंटागन कैसे बन जाएगा? स्क्वायर तो स्क्वायर ही है ना भी। स्क्वायर नहीं बदला है, स्क्वायर तो स्क्वायर ही है। बस 2 पिरामिड में से एक पिरामिड गायब हो गया, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बाई पिरामिडल हम बोलेंगे क्या? पिरामिडल, है ना। स्क्वायर Yes, ऐसा sir. ही है, बस बाई पिरामिडल क्या बन गया? पिरामिडल बन गया। एक ही पिरामिड है। सेंस कर रहा है लॉजिक मेरा?
Yes, sir. यस सर। ए भाई तुमको नया कुछ इन्वेंट नहीं करना है, ठीक है ना? है बस उसको बस सिंपल दिमाग से समझना है, इजी है। अब 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, सर स्क्वायर ही बना दो। अब देखो जो दूसरा पिरामिड तो भी गायब हो गया, Yes, दोनों sir. पिरामिड गायब। गायब। एक बात बताओ अंकुर, अंकुर तुम फर्स्ट टाइम आए क्या? अंकुर 2-3 बार। 2-3 बार हो गया, गुड, कमिंग बैक। मैं बोल रहा था, आपने कभी खाया क्या है डोसा? विच डोसा सर इज रोज दैट? संडे को। मसाला डोसा। हाँ हाँ, अगर मैंने मसाला डोसा में से मसाला निकाल दिया क्या बचेगा? सर डोसा। प्लेन डोसा। है कि नहीं? दो होते हैं ना, प्लेन डोसा और मसाला डोसा। तो क्या करते हैं, प्लेन डोसा बनाते हैं, उसमें मसाला डाल देते हैं, फिर क्या बोलते हैं, मसाला डोसा बोलते हैं, है ना? तो मसाला डोसा में से मसाला निकाल दो, प्लेन डोसा बचता है। वैसे ही ये जो स्क्वायर बाई पिरामिडल है, उसके दोनों पिरामिड को निकाल दो, क्या बचेगा? सिर्फ प्लेन स्क्वायर बचेगा। यस सर। प्लेन स्क्वायर बचा तो इसका नाम पड़ गया स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार, प्लेन स्क्वायर बच गया, पिरामिड से निकाल दिया। डन? यस सर। सर इसमें एक और केस हो सकता है ना, सिग्मा 3 और LP3। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत हो सकता है। उत्तर शिव में क्वेश्चन है ना? Yes. देखो किसी ने शायद मेरा आवाज मुझे ही आ रहा है रिटर्न, किसी ने शायद लैपटॉप चालू किया है, इको हो रहा है, कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या शिवम पुत्र, मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला? बहुत सारी पॉसिबिलिटी। अंकुर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, परंतु उन सारी पॉसिबिलिटी को हम पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारा सिलेबस सिर्फ उन पॉसिबिलिटी को देखता है जो पॉसिबिलिटी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हो? जो पॉसिबल स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आज तक पाया गया है, करते हैं हमारी करिकुलम के अंदर। इज दैट ओके? Yes, sir. जी हाँ, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yeah. ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। Bipyramidal. पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसमें जो दो ही केस, सिर्फ ओनली 2 केसेस आर देयर इन दिस जो एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिग्मा इक्वल टू 7, लोन पेयर इज 0। दिस इज यू नो ऑलरेडी। Yes, sir. Same as the sum. राइट, दिस इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। Bipyramidal. शेप का नाम सेम होगा। Now second case is when sigma is 6 and lone pair is 1। एक लोन पेयर है। आपका पेंटागन में से एक जो है लोन पेयर आ गया। अब आप वो लोन पेयर को हटा के बाजू में वो लोन पेयर को मत दे, छुपा दो उसको छुपा के ध्यान पूर्वक देखिए, क्या ये देखा देखा लग रहा है? Yes, sir. Square bipyramidal.
इट लुक्स लाइक स्क्वायर बाय पिरामिडल, यस सर। बराबर, परंतु वो एग्जैक्टली स्क्वायर हुआ क्या? नो सर। नो नहीं, सर। बिकॉज बीच में लोन पेयर है, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो मैं इसको बोलूंगा डिस्टर्ब हुआ स्क्वायर। दैट कैन बी कॉल्ड एज टेक्निकली डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टर्ब हुआ, है ना? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल। कितने वैरायटी के शेप्स हमारे पास टोटल? तो आपको एग्जामिनेशन में एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा और पूछेगा इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसको देख के पहचानना है उसका शेप क्या, आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऐसे देखना पड़ेगा उसका शेप क्या है। तो रिमेंबर ऑल दिस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सर जेई में भी आते हैं कैसे क्वेश्चन? ये मैं जेई के हिसाब से ही पढ़ा। अरे मतलब सर ऑप्शंस में डायग्राम दिए होंगे या नाम के ऑप्शन? अरे वाह वाह वाह, क्या कुछ, मतलब तुमको सब बना बनाया चाहिए, है ना? वही तो सर, कोई काम नहीं करता ये। है ना, सब बना बनाया। एग्जाम में नाम भी दो, डायग्राम भी दो, सब दे दो, मैं बस बताऊंगा क्या है ना? और ऑप्शन भी दो चार, उन लोगों से देख के बता दूंगा, उतना तो मैं मेहरबानी कर ही दूंगा तुम्हारे ऊपर, है ना? सर फिर आंसर भी दे दो ना। डायग्राम हम नहीं देते हैं, आपको मॉलिक्यूल देते हैं, हम देखते हैं कैसे करते हैं। नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। यस सर। मान लीजिए अभी हम करते हैं, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको बस मॉलिक्यूल दे रहे हो, बोला कि व्हाट इज द शेप ऑफ SO3, व्हाट इज द शेप ऑफ PCl5, व्हाट इज द शेप ऑफ PCl3। मॉलिक्यूल दे रहेगा, आपको पहचाना, आपको उसका डायग्राम बनाना है खुद के लिए, और अंतिम बताना है कि इसका शेप क्या हो सकता है। लेट अस डू इट सर। हाँ 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 सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो केस 4 में सिग्मा बॉन्ड जो 2 है सर, उसमें हम लोग लीनियर की जगह हम लोग वी शेप क्यों नहीं ले सकते? वी शेप क्यों लेंगे जी? सर हम लोग वी शेप की तरह बना नहीं सकते सर उसको? नहीं नहीं अगेन पुत्र, देखो हम जबरदस्ती नहीं बनाए किसी को भी, हमें जबरदस्त, ये शेप्स है ना, मैंने इन्वेंट नहीं किया है, मैंने डिस्कवर नहीं किया है। अब देखो कैसा होता है, किसने मुझे क्वेश्चन, हर्षल ने, कोई सर नाम देखा नहीं, हर्षल सर। हर्षल राइट। देखो हर्षल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहा था, 3 आपके हथेली पे थे ना? नहीं अभी नहीं। ट्राइंगल पे, और एक ऊपर था और एक नीचे था, याद है आपको? यस सर। अब क्या हुआ, जो 3 हथेली के ऊपर आपके 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड क्या बन गए? लोन पेयर बन गए। क्या बचा? एक ऊपर परपेंडिकुलरली अप और एक नीचे परपेंडिकुलर, है ना? आप लोन पेयर आए तो मतलब वो हम देखेंगे नहीं, लोन पेयर शेप देखते वक्त आप देखेंगे सिर्फ जो ऊपर जो नीचे है स्ट्रेट है ना, ये लोग, ये ऊपर परपेंडिकुलर है, ये नीचे परपेंडिकुलर है, तो क्या इसको लीनियर बोलूं कि वी शेप बोलूं? लीनियर। लीनियर बोलूं? तसल्ली हो गई आपको? यस सर। Anything else anybody else want to ask? Thank you for asking questions. I'm happy about it. Remember, my dear students, no doubt is a silly doubt. There is nothing like silly doubt in this creation. Please remember this point. जो डाउट भी हमको तंग करता है, समझने में बाधा बनती है, वो डाउट पूछना चाहिए, इसको डाउट बोलते हैं। अब वो डाउट किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है, जो आपके मकसद तक पहुंचने में बाधा बन जाए उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, ठीक है? And also remember, there are no bad students in this world. There are only bad teachers. अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, आप नहीं होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है? खुद के लिए पढ़िए। रिजल्ट कमी था। हाँ, तो आपका रिजल्ट खराब लगता है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट आई फील लाइक दैट। अगर मेरे बच्चे रिजल्ट कम आता है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसीलिए प्लीज जब भी दिक्कत तो पूछिए, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं आपको, उसके बाद फिर आप पे डिपेंड। Anyhow, let us see some examples for this. Say for example, you asked with PCl5, बोला है what is the shape of PCl5, ठीक है ना? तो देखो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जामिनेशन में, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, बिकॉज स्टार्ट कर रहे हैं।
विल नॉट डायरेक्टली नहीं करेंगे, जंप नहीं करेंगे। पीसी अल्फा मॉलिक्यूल दिया है, सबसे पहले क्या आपको स्ट्रक्चर बनाते आता है ना? आपको मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाने का बताया था आपको? यस सर। हाँ, उसके मुद्दे से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप, मानो मुझे डायरेक्टली ज्योमेट्री शेप नहीं बताना है, आई विल नॉट डायरेक्टली, मैं देख के तुरंत बोल सकता हूँ, मुझे आता है उसी लिए, परंतु मैं मान लेता हूँ कि मैं एकदम बुद्धू बच्चा, ठीक है ना, क्लास का, आई एम द पुअरेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सो हाउ विल आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। फॉर मी, आई एम स्टूडेंट, मैं बताऊंगा कैसे करता हूँ, मैं क्लास का बुद्धूएस्ट बच्चा हूँ, ठीक है। आई से दिस इज फर्स्ट एडो स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस है, बिकॉज पॉजिटिव लेसन नंबर दिख रहा है, लेसन नंबर फास्फोरस। नाउ फास्फोरस बिलोंग्स टू 15th ग्रुप, दैट मींस आउटर मोस्ट चले 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5, रैंडमली बना रहा हूँ, 5 आउटर मोस्ट, 5 क्लोरीन है, और सर ने बताया था कि क्लोरीन जब सराउंडिंग एटम बनता है तो एक ही बॉन्ड बनाता है, ओके, एक ही बॉन्ड बनाता है। आई डोंट नो इट्स एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑल शेप, मैं बस ऐसे बना रहा हूँ। अच्छा, अब मैं गिनूंगा कितना सिग्मा है, कितना लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर। 5 सिग्मा है, लोन पेयर एक भी नहीं है, कुल मिला के 5 हो गया, क्योंकि टोटल 5 हो गया। उसका मतलब ज्योमेट्री क्या होगा? टोटल 5 मतलब ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिड। नाउ ये जो मैंने बताया 5 के लिए ट्राइगोनल पिरामिड, इससे क्या पड़ा? कंसेप्ट ने याद रखना पड़ा ना मुझे कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी और कुछ बातों को समझनी पड़ेगी, कुछ समझना है, कुछ याद रखना, तभी पूरा सॉल्व होगा। ये मुझे याद है इधर। अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब कैसा होता है, मैंने याद किया है, मतलब कुछ ऐसा होता है, राइट? ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होता है, तब PCl5 को ऐसे ही बनाऊंगा मैं। अभी PCl5 है, ये डायग्राम होगा उसका, अगर डायग्राम किसी ने पूछा बोर्ड एग्जाम के अंदर, ऐसा डायग्राम होगा। अच्छा, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, तो इसका शेप भी क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ये मेरा आंसर। क्या आपको समझा? यस सर। स्टेप बाय स्टेप Yes, sir. क्वेश्चन लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आई टेक, कैन यू टेल सम मॉलिक्यूल, आप बताइए ऐसा मॉलिक्यूल का नाम बताओ जिसमें कम से कम 3 एटम। यूरिया। अब यू गे बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है ना। NH2CO, कुछ आप नॉर्मल सोच सकते ही नहीं हो ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। यूरिया इज NH2CO NH2, राइट? तो इन दिस केस दिस इज C डबल बॉन्ड O। कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन में चाहिए 2 बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन जोड़ दूंगा, नाइट्रोजन और कार्बन जोड़ दूंगा, हर एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड बना दिया, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये कार्बन सेंट्रल एटम है हमारा। अब सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है, 3 सिग्मा है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। इसको मैं बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, NH2 NH2, दिस इज द शेप। एनीहाउ यूरिया ब्यूरिया ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स हैव सो मेनी। यहाँ पे 3 सेंट्रल एटम हो गए। विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन भी हम कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन भी कर सकते हैं, पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको सिर्फ एक सेंट्रल एटम क्वेश्चन ही पूछेगा। नाउ आई कैन डू फॉर एनी मॉलिक्यूल, आप मुझे पूछेंगे पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको वो सब पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ एक सेंट्रल एटम को पूछेगा। सॉरी, आपसे मैंने एग्जांपल पूछ लिया, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। NH3, लेट्स टेक NH3। बताओ सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट? विच ग्रुप? 13th। माय
God, this is too much. Oh, sorry, sir. Periodic 15 table, you should know periodic table. 15th group ना, नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार है कि नहीं? पिछले बार आपने बोला सर आप वीडियो सेंड कर दो, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, हम लर्न कर लेंगे, और मैंने सेंड भी किया, फिर भी लर्न नहीं किया। 15 ग्रुप का है ना, 15 ग्रुप का है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 5 15 मतलब 5, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बनाएगा एक बॉन्ड, बच गए एक लोन पेयर, मतलब कितना सिग्मा है? 3 सिग्मा। कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या होगा? 3 + 1 4 हो गया ना, 4 मतलब ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है? एक लोन पेयर है ऊपर और 3 सिग्मा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल शेप। पिरामिडल पिरामिड है कि नहीं? तो NH3 हैज पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पिरामिडल शेप। समझ लो का। तो आपको यहाँ 2 बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना भी इम्पोर्टेंट है और कुछ बातों को याद रखना भी। जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री, नंबर, किसके लिए क्या, लोन पेयर कहाँ आना चाहिए, इन बातों को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो याद रखना है और कंसेप्ट अप्लाई करना है, दोनों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। दोनों में से एक ही मिसिंग होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इज इट ओके? क्या अब मैं मॉलिक्यूल दूं, आप जवाब देंगे? हाँ सर। ठीक है। बताओ XeF4 का शेप क्या होगा? XeF4 का शेप सर स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर सर। स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर। हु इज द स्क्वायर प्लेनर बॉय? शिवम। सर प्रतीक। शेप प्रतीक। सर, शेप स्क्वायर प्लेनर। शेप इज स्क्वायर प्लेनर। प्रतीक बोल रहा है शेप स्क्वायर प्लेनर है। किस और कोई आंसर? अब है कल्पना इज आल्सो एब्सेंट टुडे। किसी को क्या हो गया? वेरी बैड। अभिषेक शेलार, क्या आंसर? सर प्रेजेंट हूँ सर मैं। हाँ मैं प्रेजेंट हूँ सर। नहीं, तुम प्रेजेंट है, मैं तुमको पूछ रहा हूँ तुम्हारा आंसर स्क्वायर क्या है? प्लेनर है आंसर शायद। सर शायद। एक्स तो ऑक्टेट बना। देखो बताओ, जिनॉन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 18 18। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? कितने फ्लोरीन है यहाँ पे? 4। एक फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 तो 1 2 3 4 बना दिया। क्या बचा? 2 लोन पेयर। लोन पेयर बचा। अब गिनो कितना सिग्मा है यहाँ पे? 4 कितने लोन पेयर है यहाँ पे? 2 4 + 2 कितने हो गए? 6 6 मतलब ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा ज्योमेट्री। उसका मतलब कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट
होना चाहिए। पर उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा ऐसा होगा। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हमने बनाया है, कैसे बनाने का? हाँ, स्क्वायर 4 प्लेनर। सिग्मा 2 लोन पेयर ऐसा होता यस सर। है ना, इस ज्योमेट्री में। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। आ गया शेप। ज्योमेट्री पता होगा, ज्योमेट्री अरेंज करो, शेप दिखाई देगा। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल होगा ना शायद सर, क्योंकि एक फुल क्या बोलते हैं, फुल ऑर्बिटल और इसका एक हाफ। नहीं होगा, समझ गया, नहीं होगा, समझ गया। नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है, पर नहीं बनेगा। हाँ। ये फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं। हाँ, इसलिए हाँ। ज़ीनॉन क्वालिफाइड है पर फ्लोरीन क्वालिफाइड नहीं है। Is this clear everybody? यस सर। यस सर। कांचन क्लियर, दोनों कांचन को। ये कांचना पिक्चर इन लोगों ने निकाला क्या? कांचन, वो नाम सुन के मुझे भूतों प्रेतों याद आता है। कांचना देखा आपने पिक्चर? कांचना कांचना है ना, क्या है वो? ऐसा ही कुछ नाम। कांचना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, आप तो पिक्चर देखते ही नहीं ना, है नहीं? आप बहुत बस पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई देखते हैं सर। आपका फोकस पढ़ाई से कभी हटता ही नहीं होगा ना। आपके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करना होता ना, अरे भाई तुम 5 मिनट ब्रेक ले लो, इतना क्या पढ़ रहे हो, 5 मिनट ब्रेक लो थोड़ा से। 1 सेकंड। थोड़ा उल्टा है। उल्टा है? अच्छा, नहीं मुझे लगा ऐसा होगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लो। लेट्स टेक SF4 करिए। SF4 होना है, इसका शेप क्या होगा बताइए? सीसॉ शेप सर। सीसॉ, ट्रायगोनल बाय पिरामिड। शेप के बारे में बात कर रहे हैं। और सी जो भी है वो होगा। सीसॉ वाला। हाँ, सीसॉ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के ज्योमेट्री है ना, इट इज ज्योमेट्री, शेप इज सीसॉ। देखो सल्फर कौन सा ग्रुप? 16 सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, बचा एक लोन पेयर। कितना सिग्मा हो गया? 4। लोन पेयर कितने? 1। 4 + 1 कितना? 5। ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उसका मतलब ये ट्राइगोनल, उसके अंदर क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर कहाँ आएगा? बस यहाँ पे एक ही वैल्यू कौन है? S है। सीसॉ बन जाएगा। इसका शेप का नाम क्या है? सीसॉ शेप। सीसॉ। क्लियर? यस सर। सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है, बाकी लोग क्लियर नहीं। ये तो प्रॉब्लम है। यस सर। अच्छा हाँ, अभी आवाज ज्यादा है पर एक दो लोगों का ही आवाज, वॉइस बढ़ने से संख्या नहीं बढ़ जाती है, दिखता है ना यहाँ से, अमोनियर से। यानी अगला प्रश्न, जिस दिन क्लास का हर एक स्टूडेंट इंटरेक्ट करना शुरू करे ना, उस दिन मैं समझने लगूंगा कि मेरा भी टीचिंग परफेक्शन पे आ रहा है ना।
आई एम बिकमिंग गुड टीचर, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की नेवर गिव अप। नहीं होती। या I'll keep trying, I'll not give up. Next molecule is XeO3. चलो करो XeO3 शेप। भक्ति बताओ XeO3 के बारे में। भक्ति कभी कभी बात करती है, कभी कभी नहीं करती है। और बाकी बहुत से लोगों को तो आज तक मुझे पहचान भी नहीं है। सर पिरामिडल शेप। माय गॉड, हु इज दैट? प्रतीक? यस सर। पिरामिडल सर। हाँ सर पिरामिडल है। प्रतीक एकदम फॉर्म में है। जिनॉन कौन सा ग्रुप? सर 18 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 दो दो बॉन्ड ओ। एक बचेगा लोन पेयर। कितना सिग्मा हो गया? 3 कितने लोन पेयर? 1 टोटल 4 4 मतलब 4 ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कुछ ऐसा होता है ज्योमेट्री। और इसमें से एक लोन पेयर आ गया। यस सर। यस सर। एक लोन पेयर आ गया। 3 सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल। 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 इट विल समथिंग लाइक दिस। यस सर। पिरामिडल। एनी शंका? नो सर। नो सर। नेक्स्ट। IF7। सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। या यस सर, जियोमेट्री के हिसाब से ही है। वेरी गुड, करेक्ट। बिकॉज सेंट्रल एटम आयोडीन है 17 ग्रुप, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन, एक बॉन्ड, 7 फ्लोरीन बना लेंगे, 7 के 7 बॉन्ड, खत्म। सिग्मा कितना है? 7। लोन पेयर एक भी नहीं है। टोटल 7 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और लोन पेयर एक भी नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप भी होगा। शेप भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। पीपल आर गेटिंग इट। आपको आइडिया आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ज्योमेट्री एंड शेप्स। तो जो मैंने आपको कल एक शीट सेंड किया था, आपने देखा होगा, उसमें भरपूर क्वेश्चन, ठीक है ना? लेकिन बहुत अजीब टॉपिक भी उसमें। अभी करे क्या, आदत से मजबूर हूँ, हमारे सब शीट ऐसे ही है। कम क्वेश्चन वाले शीट एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी के ऊपर मेरे पास नहीं है। क्या हमारे टैब बेस्ड मॉडल है ना यहाँ पे, तो वो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज रहता है, तो मेरे पास हार्ड कॉपी ऐसे सॉफ्ट कॉपी के अंदर नहीं है। और उसलिए वो जो सॉफ्ट कॉपीज है तो बड़े बड़े हैं, वैसे ही सॉल्विंग होता है हमारा। दिन में 400 क्वेश्चन करो, 500 क्वेश्चन करो, ऐसा होमवर्क देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करना है, मैं सुनो मेरी बात, आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। लेट मी टेल मी। 15 मिनट जो क्वेश्चन करने हो। सुनो मेरे पुत्र, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ओके सर। जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। यस सर। अगर उस शीट में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ सर। आपने शीट, हाँ, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया ना टॉपिक, तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन सॉल्व करो और उस टॉपिक क्वेश्चन मुझे डाउट्स पूछो। जो टॉपिक हमने किया, अभी हमने शेप पढ़ लिया, ज्योमेट्री पढ़ लिया, तो आप जो बोलो ना वेस्पर थ्योरी वगैरह, हाँ सर। वो दिस वेस्पर एंड वीबीटी दो थ्योरी है। उत्तर मेरी बात पूरा सुनो। सुनोगे? हाँ, पहले सुनो फिर तुम बोलना, ठीक है?
जो वेस्पर थियरी है, यूबिटी थियरी है, इन दोनों कॉम्बिनेशन, इसका जो सिद्धांत है ना, वो किसके लिए पता है क्या? अल्टीमेटली आपको ये समझाने के लिए हाउ टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री और शेप को कैसे बनाने का, कैसे याद रखने का, ये समझाने के लिए दो थियरी है, ठीक है? तो बिना मैंने उस थियरी के नाम लिए ज्योमेट्री और शेप पढ़ा दिया। यस हाँ सर। और वो कैसे बनाना समझ में आ गया। यस सर। वो समझाने के लिए वो थियरी दिया है, अच्छा तो मैंने थियरी का नाम नहीं लिया, बस, समझ रहे हो? आई एम नॉट टीचिंग यू थियरिटिकल अप्रोच, मेरा अप्रोच डिफरेंट है। उसी बात को समझाने का तरीका मेरा अलग है, एनसीईआरटी समझाने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, पर मुद्दा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए ना, बस। यस सर। You should understand geometry and shape. This only. You can solve questions on that also. जहाँ वेस्पर रिविटी दिया है वहाँ हम सॉल्व करो, ज्योमेट्री एंड शेप का क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करिए। बॉन्ड पैरामीटर्स हमने किया है ना, तो बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, ठीक है? तो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा है, वो सब सॉल्व करिए। तो वहाँ जो दिक्कतें हैं वो मुझे आप पूछिए, ठीक है? एंड वंस द चैप्टर गेट्स कंप्लीटली ओवर, जिस दिन हम बोलेंगे द एंड, उस टाइम जो नीचे आप गो अहेड, देयर इज एक्सरसाइज मिक्स क्वेश्चंस, है ना? लेवल बढ़ जाता है, जितना आप आगे बढ़ोगे ना उस शीट के अंदर लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो फर्स्ट जो मॉड्यूल 1 लिखा है वहां अभी इतना ही करने का, आगे मत बढ़ना। जो 111 क्वेश्चन तक है उतना ही करना, जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर आगे बढ़ सकते हैं आप, देन यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। इसमें इतने क्वेश्चन है ना, इतना आपने किया तो बहुत हो गया, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। You get every variety of question sheet. So after chapter gets over, then you can go ahead. ठीक है? अभी जब चैप्टर चालू है तो आप टॉपिक वाइज सॉल्व करिए, एंड वहां दिक्कत है तो मुझे आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? वो मेरा बोलने का उद्देश्य था, और कुछ नहीं। ये ताजुब की बात है संख्या। अभी नेक्स्ट क्लास आपका है क्या? टाइम हो गया क्या मेरा? 1 मिनट बचा है सर। अभी क्लास है अभी 3 बजे आपका? यस सर। हाँ सर। उससे संख्या बढ़ रही है ना? सर लेकिन इस वाले आईडी पे कहाँ होती है क्लास? हाँ सर इस वाले इस आईडी आईडी पे नहीं होती। नहीं होती, फिर यहाँ पे कौन आ गए? हाँ ना, इस साइड थोड़ी हो गए, तो केमिस्ट्री का है ना सर। यस सर। सर हर बार कम होते हैं, आज ज्यादा हो रहे हैं। हाँ लास्ट में क्लास के अंत में क्यों बढ़ रहे हैं? सर अटेंडेंस लगाने के लिए। क्लास है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओह सॉरी, आप ये 11th के बच्चे आ रहे हैं क्या? यस सर। सांदीपनी के बच्चे हैं क्या? ओके ओके, यू आर कमिंग। अभी 3 बजे क्लास होगा। थैंक यू वेरी मच सर। फिर हम जाए? यस जी, पुणे का बच्चे यू कैन लीव। थैंक यू सर। सांदीपनी वालों का अभी कौन सा क्लास है? बायो सर। बायोलॉजी। बायोलॉजी। बायो कौन सा, 11th का 12th का? 11th। कृतिका, व्हाट यू आर डूइंग हियर? कृतिका, निखिल शिंदे, तुम 12th, तुम्हारा भी यहाँ पे है क्या क्लास? हाँ सर, हमारा एमसीक्यू सॉल्विंग है।